और दिल्ली विधानसभा से खबर ये कि शताब्दी समारोह यहां पर आयोजित किया जाएगा। विट्ठल भाई पटेल को समर्पित ये समारोह होगा। देश भर से 29 विधानसभा अध्यक्ष इस समारोह में शामिल होंगे। तो 17 विधानसभा के उपाध्यक्ष भी शामिल होंगे। राज्यसभा के 6 चेयरमैन इसमें शामिल होंगे। राजस्थान में लगातार भारी बारिश हो रही है। तो खाटू श्याम जी में भी भारी बारिश से सड़कें दरिया बन गई। व्यवस्था चरमराती हुई नजर आई। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में भी अचानक काफी देर तक तेज बारिश हुई। इस तेज बारिश की वजह से खाटू श्याम जी में सड़कें तालाब में बदल गई। कई फीट तक सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। सक्रिय गलियां ही नहीं बल्कि मुख्य सड़कों पर भी भारी जलभराव हो गया और इस जलभराव में से ही लोगों को गुजरना पड़ा। सड़कों पर पानी भरने से सबसे ज्यादा परेशानी निचले इलाकों और कच्ची बस्तियों के लोगों को हो रही है। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। घरों में पानी भरने की वजह से लोग परेशान हैं। लोगों का दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता है, लेकिन घरों में पानी भरे होने की वजह से रात काटना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस बारिश ने नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की भी पोल खोल दी है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की सभा में हंगामा मच गया। कुछ युवकों ने अपनी मांग को लेकर यहां प्रदर्शन किया, जिससे अफरा तफरी मच गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर के बिहपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी सभा में हरियो गांव के युवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी युवा गांव में खेल के मैदान की मांग कर रहे हैं। पोस्टर पर अपनी मांग को हाथों से लिखकर युवाओं ने सम्राट चौधरी का ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पोस्टर को युवाओं से छीनकर कीचड़ में फेंक दिया। हालांकि बाद में सम्राट चौधरी ने खेल के मैदान के लिए 10 लाख रुपया देने का ऐलान किया, लेकिन इससे प्रदर्शनकारी संतुष्ट नहीं दिखे। दिल्ली सरकार ने एमसीडी को 1640 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। ये फंड दूसरी तिमाही के लिए जारी किया गया। सरकार ने एनडीएमसी और दिल्ली कैंट को भी फंड आवंटित किया। इस वित्तीय सहायता से निगम कर्मचारियों को वेतन और विकास कार्यों को सुचारू तरीके से चलाने में मदद मिलेगी। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बताया, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशानुसार ये राशि 3 स्थानीय निकायों को स्वीकृत की गई है। दिल्ली में सिविल लाइन जोन के कादेपुर वार्ड में नगर निगम के नेता विपक्ष अंकुश नारंग पहुंचे, जहां उन्होंने निरंकारी ग्राउंड और कादेपुर वार्ड में कूड़े का ढेर देखा, जिसके बाद अंकुश नारंग ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इसी के साथ मेयर राजा इकबाल के इस्तीफे की मांग की। अंकुश नारंग ने कहा कि राजा इकबाल का वार्ड इसी जोन एरिया के अंदर आता है और उन्हें खुद ग्रीन जोन के ऐसे हालात है तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। आईपीएस एसबीके सिंह को तिहाड़ का डीजी नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो डीजी होमगार्ड के साथ साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। दिल्ली सरकार के गृह विभाग की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया। आपको ये बता दें कि एसबीके सिंह 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली का कुतुब मीनार कुछ खास रंगों में नजर आया। ऐतिहासिक मीनार को पीले और नीले रंग की रोशनी सजाया गया। ये वही रंग है जो यूक्रेन के राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक है। इस मौके पर भारत में यूक्रेन के राजदूत मौजूद रहे। उन्होंने कहा यह दिन हर यूक्रेनी के लिए बेहद ऐतिहासिक है। राजदूत ने भारत सरकार और दिल्ली प्रशासन का आभार जताया और कहा भारत यूक्रेन के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं।